हमारे धर्म संघ में जैसे साध्वियों में देखें तो साध्वियों में साध्वी प्रमुखा का स्थान, साध्वियों में सबसे ऊंचा स्थान साध्वी प्रमुखा का होता है और वे आचार्यों के प्रबंधन प्रशासन कार्य में योगदान सहयोग देने वाली होती है। साध्वी प्रमुखा का हमारे धर्म संघ में साध्वियों में सबसे पहला स्थान होता है ना। और फिर वर्तमान के संदर्भ में देखें तो मुख्य नियोजिका का साध्वी समुदाय में दूसरा स्थान, और वो भी आचार्यों के प्रबंधन प्रशासन में सहयोग देने वाली होती है। अब मैंने तीसरा स्थान और अब बता देता हूं। तीसरा स्थान साध्वी वरिया का है। साध्वियों में साध्वी प्रमुखा जी का पहला स्थान है, मुख्य नियोजिका जी का दूसरा स्थान है और उनके बाद तीसरा स्थान साध्वी वरिया संबुद्ध यशा का नाम, यानी साध्वी वरिया पद पर ये आसीन है, प्रतिष्ठित हैं। तो साध्वी वरिया का पूरे साध्वी समुदाय में तीसरा स्थान स्थापित किया जा रहा है। यानी जितनी भी अग्रणी साध्वियां हैं, शासन गौरव हैं, शासन श्री हैं, यह बहुश्रुत परिषद की जो मेंबर्स हैं, उन सबसे ऊंचा स्थान साध्वी वरिया का है। अब यह मानना चाहिए। तो तीसरा स्थान अब मैं स्थापित कर रहा हूं कि साध्वी समुदाय में तीसरा स्थान साध्वी वरिया का है और नाम से साध्वी संबुद्ध यशा जो अभी साध्वी वरिया पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनका स्थान है। समण श्रेणी तो खैर उनके नीचे है ही है, समणी नियोजिका तो एक उनसे नीचे होती है, पर साध्वियों में भी अग्रणी आदि इनसे इनके बाद के क्रम में है। साध्वी वरिया का उनसे ऊपर, साध्वी प्रमुखा साध्वी यानी मुख्य नियोजिका के बाद तीसरा स्थान साध्वी समुदाय में साध्वी वरिया का हो जाता है। फिर ऐसा करो, साध्वी वरिया को आगे विराजमान कर दो, साध्वी वरिया को आगे। अब साध्वी वरिया है ना, तो ये तो अग्रणी से ऊपर हो गई ना, ये तो अग्रणी से ऊपर हैं। तो अब साध की अग्रणी का इनका दायित्व समाप्त है। इनका साध की अग्रणी का दायित्व से ये अब मुक्त किए जा रहे हैं। अब ये तो इससे ऊपर उठ गए हैं। अब साध से इनका वैसे तो सीधा वो साध का दायित्व इन पर नहीं, बहुत उनका तो विस्तृत दायित्व हो गया है। और क्योंकि ये भी तो प्रबंधन आचार्य प्रवर के प्रबंधन प्रशासन कार्य में सहयोग देने वाली स्थापित की गई हैं, तो वो अग्रणी का दायित्व से अब ये फ्री हो रही है। आपने जो तीसरे पद की स्थापना की है साध्वियों में, साध्वी श्री जी संबुद्ध यशा जी को वरिया पद पर, साध्वी वरिया पद पर मैं उनको विशेष रूप से मंगल कामना करता हूँ कि वो धर्म संघ में एक ऐसा काम करे, आचार्य की दृष्टि में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे कि हमारी तरफ से उनको विशेष मंगल कामना है। परम पूज्य गुरुदेव, आपको एक इतना सा ही निवेदन है, जैसा आपने किया है वैसा ही एक धर्म संघ में ऐसा आप दृश्य दिखाएं, पूरे धर्म संघ को ऐसा दृश्य दिखाएं, क्योंकि आपने विराटनगर में दिखाया था, अचानक दिखाया था, सब वाफों में थे संत। आज क्या फरमाएंगे गुरुदेव और क्या होगा? एक सब के अंदर एक वाफो था, एक चिंतन था कि गुरुदेव ने सवेरे सवेरे कैसे ही अचानक मीटिंग बुला ली, क्या बात। पर हम तो चाहते हैं गुरुदेव आप कराएं, पर अचानक जरूर कराएं और इस पूर्वांचल की धरती पर ही करवाएं और ऐसा इतिहास रचाएं तो पूर्वांचल की धरती पर रचाएं। क्योंकि तेरापन धर्म संघ का अगर अधिकतर धर्म संघ के परिवारों को देखते हैं गुरुदेव, तो पहले कहते थे कि सरदार शहर तेरापंथ की राजधानी है, पर आज वर्तमान के अंदर घरों की दृष्टि से पूरे धर्म संघ में कलकत्ता तेरापंथ की राजधानी घरों की दृष्टि से हो सकती है। और वैसे तो तेरापंथ की राजधानी लाडनू है, वैधानिक राजधानी तेरापंथ की लाडनू है, पर आप पूर्वांचल को इस ढंग से धराएंगे जहां हमारे तेरापंथी परिवार एक नए दृश्य को देख सके। क्योंकि आपने थड़ी के अंदर दिखाया,
मेवाड़ में दिखाया, मारवाड़ में दिखाया, पर आप यहाँ भी एक नया रूप दिखाएं और ऐसा रूप दिखाएं कि सारा संघ आंखों देखे और ऐसा कार्य कराएं। इसी मंगल कामना के लिए परम पूज्य प्रवर मैं अभिभूत हूँ और मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी कृपा के लिए। बचपन से मैंने पूज्य गुरुदेव की कृपा पाई और इतनी 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 कृपा पाई कि मैं अगर 1000 बार जन्म लेकर कुर्बान हो जाऊं इन चरणों में तो भी कम है। पूज्य प्रवर मुझ पर कृपा थी, मुझे गर्व था और आज भी है कि मुझ पर इतनी कृपा है कि संभवतः बहुत से लोग उस कृपा को पाने के आकांक्षी रहते हैं, पर मुझसे ज़्यादा अब मुझे लगता है मेरी संसार बख्शिया बहन पर आचार्य प्रवर की कृपा बरस रही है। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि क्या कारण रहा होगा। प्रभु, मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई कारण समझ में नहीं आया कि मेरा तो पूज्य प्रवर से शायद जन्मों जन्मों का संबंध है, पर उनका क्या संबंध है मुझे समझ में नहीं आया। पर मुझे लगता है वो भी मेरी संसार बख्शिया बहन कई जन्मों से हैं, तो उनके साथ भी पूज्य प्रवर का संबंध स्वतः जुड़ जाता है। मैंने रक्षाबंधन के दिन एक गीत बनाया था और ये वैसे मेरी अग्रजा हैं, बड़ी बहन है, पर दीक्षा में छोटी थी तो मैंने इनको छोटा भी कह दिया था, लेकिन लगता है वापस ये बड़ी बन गई है। पर वो मैं गीत की कुछ पंक्तियां मैं गाना चाहूँगा। प्रभु, जिस समय मैं छोटा था तो मेरे काजल डालने का मुझे बहुत शौक था और काजल डालने का काम प्राय मेरी बहनें किया करती थी, चाहे मलेश्वरी जी हो चाहे संबुद्ध यशा जी हो। और वैसे ही मेरे केसों को संवारने का काम भी यही करती थी और मेरा काम था बहनों को मारना, ताने मारना या छेड़ना, ये मेरा काम था। थोड़ा शरारती था तो मैंने पद्य में लिखा था, आंजा अंजन आँखों में निज कर से केस संवारे, मैंने की खूब शरारत ताने या चांटे मारे, छोटा था तब अग्रज हूँ अब कुछ बन कर तुम उभरो, रक्षा बंधन है मन भावन राखी तैयार करो। तो प्रभु, मेरी जो भावना थी कि ये कुछ बनकर के उभरें, उस भावना को पूज्य प्रवर ने साकार किया है। मैं इनके प्रति यही मंगल कामना करूंगा कि इन्होंने जो भाग्य से पाया है वो भाग्य हमेशा बना रहे, इसके लिए ये पूज्य प्रवर के इंगितानुसार सत्पुरुषार्थ करते रहें। और मेरी संसार बख्शिया 3 बहन हैं, साध्वी उदित ईशा जी जो डूंगरगढ़ में है साध्वी सुप्रभा जी के साथ में, और मेरी संसार बख्शिया सगी बहन जो मुख्य नियोजिका जी के साथ में है, और पूज्य प्रवर ने कृपा करवा के उनको वापस चतुर्मास के लिए साथ में रखवाया, साध्वी मलेश्वरी जी और संसार बख्शिया चचेरी बहन जो भी मुख्य नियोजिका जी के साथ में ही हैं, साध्वी ख्यातेशा जी की ओर से भी इनके प्रति मंगल कामना करता हूं कि पूज्य प्रवर के इंगितानुसार जैसा पूज्य प्रवर चाहें ये शिखरों पर चढ़ते जाएं, हमेशा निरंतर विकास करते जाएं, यही मंगल कामना करता हूं। और पूज्य प्रवर के प्रति एक और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि दोनों संसार बख्शिया बहनों को और साथ में रखवाया चतुर्मास में, इसके लिए श्री चरणों में कृतज्ञता। पूज्यवर, वैसे तो मैं लंबा बोलने वाला हूँ हमेशा, पर आज नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ साधु समुदाय की तरफ से साध्वी वर्या जी के प्रति मंगल कामना अर्पित करने आया हूँ। आचार्य प्रवर की दृष्टि जिस पे भी टिक जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों न हो, वो अपने आप धर्म संघ में महान बन जाता है। इसे कहा जा सकता है नजरे दौलत मेहरबान। कल तक की साध्वी संबुद्ध यशा जो आराम से गोचरी करती थी, पानी लाती थी, जब मर्जी आए तब विश्राम कर सकती थी, आ सकती थी, जा सकती थी, अब कुछ भी नहीं कर सकती, छुई मुई गुड़िया की तरह बैठा रहना पड़ता है। और एकदम चुपचाप गुरु की दृष्टि पड़ गई, पूरे साध्वी समाज की सिरमौर बन गई। गुरु की दृष्टि ऐसी होती है जो कंकर को भी शंकर बना सकती है, और गुरु की दृष्टि ऐसी होती है जो कब किस पे पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। जो भी व्यक्ति इसके योग्य होगा, गुरु की दृष्टि एक न एक दिन अवश्य उस पर पड़ जाती है।
ऐसा नहीं होता कि गुरु कोई बहुत पहले से प्लान करते हैं कि मुझे इसको करना है, उसको करना है। अचानक जैसे जौहरी की नज़र हीरे पे पड़ती है, पड़ते ही पहचान जाता है कि ये हीरा है, वैसे ही गुरु की दृष्टि होती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने एक अबोध साध्वी जैसी, जो एकदम पीछे बैठी रहती थी, साध्वी कनक प्रभा, उसे तरासा तैयार किया। उस समय की मनस्थिति यदि पूज्य गुरुदेव की डायरियां पढ़ी जाए तो पता चलता है कि साध्वी प्रमुखाश्री जी की कैसी मनस्थिति थी और कैसे पूज्य गुरुदेव ने उन्हें तैयार किया। वो नज़ारा हम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि हम जन्मे ही नहीं थे, पर आज जब देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ही सीन वापस रिपीट हो रहा हो। साध्वी संबुद्ध यशा जी के एक एक एक्शन पे गुरुदेव की नज़र है। गुरुदेव खुद ध्यान रखते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व समीक्षा परिषद की मीटिंग थी, कमरे में हल्का सा धूप आया और जहाँ पे बैठी हुई थी वहाँ से साध्वी वरिया जी हल्का सा पीछे सिरक गई। इतने में गुरुदेव की नज़र पड़ी कि धूप है, फरमाया कि तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। उन्हें दूसरा स्थान दिया गया। अर्थात जहाँ गुरु की दृष्टि होती है जिस व्यक्ति पर भी, वह व्यक्ति तो अपने आप में ही पूज्य बन जाता है। मैं इनके प्रति इतनी सी मंगल कामना करना चाहूँगा कि ये तो एक सफ़र की शुरुआत है, अभी सफ़र बहुत लंबा है। इसके लिए 4 लाइनों में इनके प्रति एक मंगल कामना। शम सम श्रम की कर उपासना, जीतो सबके मन को। शम सम श्रम की कर उपासना, जीतो सबके मन को। लेश अहम का छू ना पाए, निर्मल इस जीवन को। अप्रमत्त बनकर करना तुम, गुरु इंगित आराधन। धर्म संघ की साध्वी वरिया, स्वीकारो अभिवाद। सबसे पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी। ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों का साक्षात दृश्य देखने का अवसर मिल रहा है और मैंने अभी अभी पूज्य प्रवर को निवेदन भी किया था कि शायद 23 साल में ये पहला अवसर है कि मर्यादा महोत्सव के अलावा गुरुदेव के हम निकटतम सेवा का अवसर मिल रहा है। और मुझे गौरव है, गर्व भी है। साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी जो समण श्रेणी से यहाँ आए हैं, 10 साल आप समण श्रेणी में रहे और समण श्रेणी के गौरव बन कर के रहे। सबके प्रति आपका एक अच्छा व्यवहार था। और सबसे बड़ी बात है कि साध्वी समण श्रेणी की दीक्षा में ठीक है, गुरुदेव किसी को याद करते हैं कि कोई पास में होता है, नहीं होता है, लेकिन जिस समय आपकी श्रेणी आरोहण हुई थी उस समय पूज्य प्रवर ने सभी को याद किया था। और किसी कारणवश मैंने निवेदन करवाया था कि गुरुदेव की मर्जी हो तो 2-4 दिन बाद आए। आचार्य ने कहा नहीं, अभी तुरंत आना है। तो शायद कोई दीक्षा के लिए तैयार थे और वो साथ में आने का टिकट बन रहा था, लेकिन हम यदि पहले आते तो उनका आने का साथ में नहीं हो रहा था। लेकिन आचार्य ने कहा था नहीं, सभी को आना है। तो ये भी एक परम सौभाग्य की बात है कि पूरा समण श्रेणी को इनके श्रेणी आरोहण के समय याद किया गया था। और समण श्रेणी के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारा पूरा वर्ग गुरुदेव के साथ में है। तो समण श्रेणी की ओर से मैं साध्वी वरिया के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ कि गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए संघ की प्रभावना में निमित्त बने। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आर बनते ऐसे में बहुत कम बोलने के लिए उपस्थित होता हूँ, लेकिन ऐसा मौके पर मन खुद करता है कि कुछ बोल जाए, क्योंकि संघ में ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। और इस बात का हमें गौरव है कि गांव का होना तो अपना आप में गौरव होता ही है, और गांव का होना अपना आप में गौरव है। मैं यही मंगल कामना करता हूं कि साध्वी गुरुदेव ने साध्वी वरिया जी पर जो दृष्टि दी है वे उसी अनुसार अपने जीवन में विकास करते हुए आचार्य पर की दृष्टि के अनुसार विकास करते हुए धर्म संघ में और नए कीर्तिमान स्थापित करे और अपनी योग्यता का और ज़्यादा विकास करे और सारी साध्वी समाज को उन पर गौरव हो, ऐसा वे अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। मैं पूरे धर्म संघ की ओर से और मैं स्वयं अपनी ओर से यह मंगल कामना करता हूँ कि वे अपने जीवन में विकास के और नए नए शिखर छूते रहें। आज अनायोजित एक आयोजन हो गया है और वो आयोजन जिसमें
आज शादियों का पलड़ा भारी है, वजनदार है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले किसका अभिनंदन करूं? साध्वी वरिया का अभिनंदन करूं या आचार्य महाश्रमण का अभिनंदन करूं? क्योंकि एक कलाकार जिसने एक 3 वर्ष की अबोध बच्ची पर, अभी उन्हें मुनि दीक्षा लिए लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं, इतना बड़ा विश्वास किया है जो पहले शायद किसी आचार्य ने किसी साध्वी पर नहीं किया। तो अपने आप में यह एक इतिहास की दुर्लभ घटना है। और साध्वी संबुद्ध वरिया, मैंने एक दिन इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि मेरा सिर कभी कभी भारी हो जाता है। तो मैंने कहा भारी क्यों करते हो, गुरुदेव है और अभी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अध्यापन करना है विशेष रूप से, तो आप अपने मन को, अपने तन को भारी मत करो और आपको तो जो गुरुदेव इंगित करें बस आपको उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। फिर भी ये ऐसे इनका जो एक विकास हुआ ये पद का और ये जो बख्शिश का, वो क्रमशः हुआ, एक साथ नहीं हुआ। आज ये हुआ, कल वो हुआ, परसों वो हुआ, तो हर दिन नई सूचनाएं। तो प्राय साधियाँ कहती या साधियों की सूचना आती कि आज क्या सूचना है, आज क्या नई सूचना है। और विशेष रूप से जो नौगांव में साथियाँ रहती हैं उनका यह प्रश्न होता, तो हम उन्हें कहते कि हम आपको आज नया कुछ नहीं हुआ है, होगा तो जरूर बताएंगे। तो इतने में तो 7:30 बजे यह बात कहते और 8 बजे तो कुछ नई घटना हो जाती। और साथियों को ऐसा लगता कि रियल में यदि हम भी साथ में होते तो हम भी उस दृश्य का आनंद ले सकते थे। तो गुरुदेव ने जो साध्वी वरिया पर कृपा कराई है, तो हम सबसे पहले तो गुरुदेव का ही अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इनको इस योग्य समझा और इतना बड़ा इनको आगे बढ़ाने का एक रुतबा लिया है। इसी भावना के साथ में साध्वी वरिया के प्रति अभिनंदन करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि गुरुदेव की दृष्टि के अनुसार ये अपना पथ प्रशस्त करते रहे और संघ की सेवा करते रहे। ओम अरहं। आज शायद साथियों में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि जब जसोल में इनकी दीक्षा हुई थी, श्रेणी आरोहण हुआ था, तब साध्वी प्रमुखा श्री जी ने, परम पूज्य आचार्य प्रवर ने साथ रखा था। तो लगभग इन 3.5 सालों से हम साथ थे और इन वर्षों के दौरान मैंने देखा कि इनमें जो सहजता है, शालीनता है, गंभीरता है, तो वो जो इनके गुण हैं, मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि इनमें वे और अधिक आगे विकास करें। और आचार्य प्रवर ने जो इन पे विश्वास किया है वो 100% ही नहीं, 125% उस विश्वास को ये साकार करेंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आध्यात्मिक विकास इनका और अधिक होता रहे। और आचार्य प्रवर की सन्निधि में जो अभी वाचन चल रहा है, आज मैं भी उसमें सम्मिलित थी आचार्य प्रवर की उपासना में, तो अधिक से अधिक ये आचार्य प्रवर की उपासना करती रहे। उस उपासना से जो विकास होता है शायद वो अन्य और किसी माध्यम से नहीं हो सकता। तो इसी मंगल कामना के साथ ओम। हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे महान गुरु का साया पाया है, ऐसे महान गुरु की सन्निधि पाई है और उनकी सन्निधि में हम रह रहे हैं। गुरुदेव ने बहुत महती कृपा करके साध्वी संबुद्ध साजी को साध्वी वरिया पद पर प्रतिष्ठित किया। मैं उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ, क्योंकि साध्वी वरिया संबुद्ध साजी और मैंने साथ में ही घर छोड़ा था। हमारी इन्होंने समणी दीक्षा ली थी, उस समय मेरी मुनि दीक्षा हुई थी और मेरी भी दीक्षा भूमि जसोल ही है और इन्होंने भी जसोल में दीक्षा ली। तो उनके प्रति वैसे भी मैं मंगल कामना करता हूँ कि वे आगे से आगे गुरुदेव की इंगित की आराधना करते हुए और आगे बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ। आज आप श्री ने बहुत बड़ी कृपा कराई प्रवचन में। प्रवचन के पश्चात हाजिरी का जैसे ही प्रारंभ हुआ, मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी। प्राय होता है जब भी हाजिरी प्रारंभ होती है मैं बंद कर देती हूँ। मैंने सोचा 1-2 अक्षर बंद करके, पर गुरुदेव आपने वो प्रेरणा देकर, आपको प्रेरणा देनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी प्रेरणा मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी निधि है
और मुझे नहीं पता था इस प्रेरणा के पश्चात आपने मुझे एक को प्रेरणा दी, सभी सजग हो गए और उस सजगता के बीच में इतना बड़ा कोई उत्सव होगा किसी को पता नहीं था। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि निकट के व्यक्ति भी दूर हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि दूर के व्यक्ति भी निकट से लगने लगते हैं। आज सभी सोच रहे होंगे ना तो प्रबुद्ध यशा जी संबुद्ध यशा जी के, क्योंकि हम दोनों के नाम में थोड़ी सी समानता है, न तो एक गांव के हैं, न सह दीक्षित हैं, न सह पाठी हैं, कुछ भी नहीं है, फिर क्यों बोल रहे हैं। गुरुदेव, जब भी हम आचार्यों का इतिहास देखते हैं, साध्वियों का साध्वी प्रमुखों का इतिहास देखते हैं, तो मन में कई बार आता था कि शिवांची मालानी का कोई नाम नहीं आता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये क्षेत्र जिसको उर्वर क्षेत्र कहा जाता है, वह क्षेत्र अब है जो उसकी फसलें हमको साक्षात दिखाई दे रही हैं। एक बार की बात है, पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पचपदरा मर्यादा महोत्सव के लिए पधार रहे थे और उस समय हम लोग जोधपुर में गए थे। जोधपुर में गुरुदेव के सामने शिवांची मालानी की ओर से गीत प्रस्तुत किया था। उस गीत की दो पंक्तियां थी, उर्वर भूरा बीज चावे, धूप जल अरु खाद, फसला लहरावेला निश्चित ही, सुन ल्यो अंतरनाद, हर से हिलोरा मारे हृदय में। और उसी यात्रा के दौरान जसोल में दीक्षा महोत्सव हुआ था, आपकी दीक्षा हुई थी और वो जो बीज बोए गए आज वे फलवान बन रहे हैं। प्रभु, हमें अत्यंत प्रसन्नता है और हम धर्म संघ में अतिशयोक्ति न हो तो केवल इतिहास को पढ़ा है, सुना है, जयाचार्य और गुलाबा की जोड़ी को मैं संबुद्ध यशा जी के प्रति, साध्वी वरिया जी के प्रति यह मंगल कामना करती हूँ, आप भी कभी इस इतिहास को पुनर्जीवित करें। और प्रभु, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जब आप समणी समता प्रज्ञा जी के रूप में थी और मैं एक वैरागण के रूप में थी, उस समय आप समणी मंगल प्रज्ञा जी के साथ पार्लू पधारे थे मुझे विशेष प्रेरणा देने के लिए। तो आप मेरी उस वैराग्य वृद्धि में एक निमित्त बने हुए हैं, इसीलिए मेरे मन में आपके प्रति कृतज्ञता है। और हमने पढ़ा था कि पचपदरा की साध्वी हीरा जी, जो साध्वी प्रमुखों की व्यवस्थाओं से पहले साध्वियों का कार्य संभाला करती थी और कभी इस पंक्ति में, इस रूप में साध्वी वरिया बनेगी हमने नहीं सोचा, आज वह बनी है। और साध्वी वरिया के रूप में मैं आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। केवल मंगल कामना ही नहीं, मैं आपके सामने यह प्रार्थना भी करती हूँ, जब कभी भी आपको किसी भी रूप में गुरुदेव के इंगितानुसार हम लोगों की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। ओम अरहम। अनायास एक ऐसा प्रसंग जिसमें मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया, क्योंकि आचार्य श्री महाश्रमण जी तेरापंथ धर्म संघ के एक ऐसे आचार्य हैं जो हमेशा कुछ नया करते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 10 आचार्यों में शायद ही ऐसा कोई आचार्य होगा जिन्होंने इस रूप में कुछ नया किया हो। और आचार्य श्री महाश्रमण जी न गांव देखते हैं, न क्षेत्र देखते हैं, न मुहूर्त देखते हैं। इनके मन में एक विचार उठा, एक कल्पना उठी और आचार्य श्री ने उस कल्पना को साक्षात साकार करके दिखा दिया। तेजपुर में किसी के मन में ये कल्पना भी नहीं आई होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आचार्य श्री आज कुछ नया कर सकते हैं। और अचानक संतों में मैं सुबह सुबह माला फेर रहा था, माला फेरने के जस्ट बाद गौतम कुमार जी ऊपर आए, आपने समाचार सुने? मैं को नहीं सुने भाई, मैं तो माला फेरी अभी, कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ने साध्वी संबुद्ध यशा जी को साध्वी वरिया का अलंकरण दे दिया। बहुत आश्चर्य की बात हुई। एक तेरापंथ के आचार्यों के इतिहास को हम देखें, तेरापंथ के आचार्यों ने
प्राय प्राय उन साधियों पर विशेष नजर अपने स्थान रखी हो, जैसे गुलाब सती आचार्य मगवा गणे की संसार बख्शे बहन, महासती लाडा जी, आचार्य श्री तुलसी